ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इति उच्यते योगी, समलोष्ट्र अश्म काञ्चनः। समालोष्टाश्मकाञ्चनः। श्लोक पढ़ा है किसी ने पहले? ओके। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ है, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय कर लिया है, हिंदी में अपने आप कर रहा हूँ मैं, उस योगी को युक्त कहते हैं। और वो व्यक्ति सब चीज़ों में, जैसे कि लोष्ट्र मतलब होता है पेबल्स या मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब सोना, उनको समान रूप से देखता है। ये श्लोक है, बट सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। सो भगवान कह रहे हैं, भगवान ये नेक्स्ट वर्स है, सुबह मैंने 7th पढ़ा था, ये 8th है। कृष्णा यहाँ पर सिम्टम्स बता रहे हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसका माइंड कंट्रोल्ड है, जो व्यक्ति, या समझ लीजिए जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा मन भगवान में लगेगा, उतने ज़्यादा ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में आ जाएंगे। सो कोई भी अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान में मन लग रहा है, तो ये श्लोक कोट करने हैं आपको, 6th चैप्टर 7th 8th और 9th। मतलब एज अ गीता के स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब भगवान में मन लग जाएगा तो, जनरल लोग क्या बोलते हैं, जब भगवान में मन लग जाएगा तो कैसे बोले, लोग क्या बोलते हैं, जनरल लोग बोलते हैं भगवान में मन लग जाएगा तो भगवान का प्रेम अनुभव होगा, संसार से विरक्ति हो जाएगी। ठीक है, बट एग्जैक्ट नहीं है। अगर गीता के स्टूडेंट हैं तो ये एग्जैक्ट है जो कृष्ण कह रहे हैं, ये होगा आपके साथ। सो क्या कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कृष्ण कह रहे हैं कि जब माइंड भगवान में लग जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे गर्मी में आप ठंडा पानी पियो, या रेगिस्तान में 4 दिन से अगर किसी को पानी नहीं मिला, एक बूंद पानी की भी आत्मा को तृप्त कर देती है। सो उसको कहते हैं तृप्त, सेटिस्फाई। मगर आत्मा किस चीज़ से तृप्त होती है, क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे भगवान के भक्ति के रस से तृप्त हो जाती है। भागवतम में लिखा है पिबतम भागवतम रसमालयम, गलत नहीं है, मगर भगवान के रस से आत्मा तृप्त हो जाना ये थोड़ा ये एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि मुझे भगवान के रस का अनुभव हो रहा है, कोई भी कह सकता है। आप चेक कैसे करोगे? आप वृंदावन जाओ, सभी कहते हैं, सभी रसिक हैं, गली गली में रसिक घूम रहे हैं, और सभी कहेंगे हम भगवान के रसिक भक्त हैं। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अकॉर्डिंग तो वो सब रसिक नहीं है, वो सब तो, ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ देम, ही यूज्ड टू से कि ये रसिक क्या, ये तो बंदर हैं सब। सो इसलिए दूसरों की बात छोड़े, अपनी बात करें। हमें तो पता लगना चाहिए ना कि हमारा मन भगवान में लग गया है नहीं लग गया है, कि हम ही कन्फ्यूज होते जा रहे हैं। क्योंकि एक बुक है, एक सेंट ने लिखी है, द डार्क नाइट ऑफ सोल। पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, सेंट जॉन ऑफ क्रॉस ने, सुना तो नहीं होगा, वो तो नहीं सुना होगा। द डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत अच्छी बुक है, और उस बुक में वो लिख रहे हैं कि कभी कभी इस रास्ते पे आत्मा
अंधेरे में खो जाती है। ये रास्ता हैवी, आसान भी है और मुश्किल भी है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया, तलवार के धार पे चलने के समान है। व्यक्ति खो जाता है अंधेरे में। तो ये 3 श्लोक एक लाइट है उस अंधेरे में नेविगेट करने के लिए। एक रोशनी, जैसे आप अंधेरे में खो जाओ, दूर से लाइट दिखाई दे तो आप जा सकते हो ना। ये 3 श्लोक भगवान की विजडम है, भगवान का एक लाइट है, भगवान की गाइडेंस है कि हमें पता लग सके इस माया के अंधेरे में कहाँ जाना है और सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। सो उसको कहते हैं, तो कृष्ण कह रहे तृप्त आत्मा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। किससे? ज्ञान और विज्ञान से। अब ये थोड़ी सी डिटेल चाहिए इसकी। ज्ञान मतलब होता है, ज्ञान के 2 मतलब है। कैसे ज्ञान से आत्मा तृप्त होगी? सो पहली बात है यहाँ पे नॉलेज। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बुक नॉलेज की बात नहीं कर रहे। बुकिश नॉलेज से आप कभी भी तृप्त नहीं होगे। वो तो हम कोर्सेज कर सकते हैं, रट सकते हैं, बच्चे भी रटते हैं, बच्चे तो नहीं तृप्त होते, सेटिस्फाई नहीं होते। सो यहाँ पे ज्ञान का मतलब क्या है? क्या कहते हो ज्ञान का मतलब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती सिर्फ बुकिश इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या मतलब है ज्ञान का? हाँ वही तो मैं कहता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है ज्ञान। इन्फॉर्मेशन को हिंदी में संस्कृत में कहते हैं, कैसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन क्या कहेंगे? या सूचना या संदेश या समथिंग लाइक दैट। ज्ञान और संदेश में अंतर है, अंतर है। सो ज्ञान यहाँ पे सिर्फ बुकिश नॉलेज की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जब ज्ञान की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जो परंपरा से हमें रिसीव हो रही है नॉलेज, एक सार, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो हमारे परंपरा है, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो सारे शास्त्रों का एक सार देते हैं हमें, उसको ज्ञान बोला जाता है, एसेंस। सो कई वेद पढ़ने वाले हैं, वेदवाद रता पार्था, कौन सा श्लोक है? 2.44 क्या है श्लोक? हाँ क्या श्लोक है? आप तो पढ़ाते हो। हाँ, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तिति पातिना। 2.44 ये टिप्स पे होने चाहिए, वरना प्रीचिंग उटपटांग करोगे अपने मन से। कई लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं, वेदवाद रतः, वेदों के बाद को, वेदों बाद मतलब फिलॉसफी, वेदों के बाद को रतः, रतः मतलब रट रहते हैं, रट लेते हैं, मैं रटा कर लो। दे रिमेंबर वेदास अपसाइड डाउन इनसाइड आउट, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कुछ भी पूछ लो आप, ये टिप्स पे है। बट कृष्णा कह रहे हैं नो, अविपश्चिता, दे आर फूल्स, क्योंकि वो वेदों के सार को नहीं जानते। तभी तो ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, तभी ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम। वेल ओके, लेट मी, साथ साथ मैं आपके श्लोक भी देख लूँगा कितने आते हैं आप लोगों को, गलत आते हैं। एज अ प्रीचर्स आपको पता होना चाहिए सब कुछ। सो वेदेषु दुर्लभम, वेदों से दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि वेदों में बहुत इन्फॉर्मेशन है, मगर सार साधारण आदमी सार नहीं निकाल सकता। वेदों में सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, वेद तो भगवान स्वयं है, बट हमारी इंटेलिजेंस इतनी कम है कि हम उसे सार नहीं निकाल पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रहेगी, मगर दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, आप कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे। कंक्लूजन पे तो फिर एक टीचर बताएगी, ठीक है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बाकी डिटेल्स है। ऐसे ज्ञान मतलब होता है सार, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। एक डिवोटी जब सार लेता है शास्त्रों से, चाहे वो गीता हो, भागवतम तो अपने में ही सार है वेदों का,
सारम सारम उदाहृतम, भागवतम में खुद का है कि भागवतम सारे वेदों का सार, वेदांत सूत्र का सार भागवतम, सारम सारम उदाहृतम। भागवतम अपने में सार है, गीता अपने में उपनिषदों का सार है। कौन सा श्लोक है? हाँ, आसपास ही हो। सर्व उपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना, फिर पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धामृतम महत। अगर आप उपनिषदों की गाय बना लो और उसका दूध निकालो तो वो दूध कौन क्या है? वो गीता है। और वो सर दुग्धा गोपाल नंदना, उस दूध को निकालने वाला कौन है? कृष्ण, गोपाल नंदना। और पिला किसको रहे हैं? पार्थ, पार्थ वत्स। वत्स कौन है? वहाँ पे बछड़े को पिलाते हैं ना, जब दूध निकालने के लिए पहले बछड़े को मुंह लगाते हैं, तो बच्चा पार्थ है। सो गीता और भागवतम को दूध या अमृत से कंपेयर किया जाता है क्योंकि वो सार है। इसलिए यहाँ पे भगवान लिख रहे हैं कि एक डिवोटी जिसका मन भगवान में लग जाता है वो ज्ञान से तृप्त हो जाता है। जिसका मन भगवान में लग गया वो एक बुकिश नॉलेज से तृप्त नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा वो। अब उसको एक ऑर्डिनरी कोर्स से सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको सार चाहिए जो कि परंपरा देती है। सो वो है ज्ञान। ज्ञान शब्द आता है ज्ञ से। ज्ञ मतलब क्या होता है? वैसे तो आप कहोगे जानना, ज्ञ मतलब जानना, ज्ञ मतलब ज्ञ, मगर ज्ञ होता है विजडम। विजडम होती है ज्ञ। हाँ, इसलिए कहते हैं अज्ञ, जो नहीं जानता, साधारण लैंग्वेज में अज्ञ कहते हैं। सो सार। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किताब से सार उठाएं, सिर्फ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ना उठाते रहें। क्योंकि हम भागवतम और गीता भी पढ़ सकते हैं जो जिसमें स्वयं व्यासदेव जी ने हमारे लिए होमवर्क करके सार दे दिया है, मगर हम इतने गंदे हैं कि हम सार से भी कूड़ा उठा लेते हैं। मतलब मज़े की बात है। हमें दूध से क्रीम निकाल के, आज आइसक्रीम, चलो क्रीम निकाल के तो दे दी, मगर उस क्रीम से भी हम गंदगी उठा लेते हैं और क्रीम छोड़ देते हैं। हमारी तो ऐसी हालत है। सो करते हैं लोग, कई लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, मगर गीता में संस्कृत में खो जाते हैं। ऐसे संस्कृत अच्छी लैंग्वेज है, बट संस्कृत में ही खो जाएंगे, मेन सब्जेक्ट मैटर ही उड़ जाता है। या महात्मा गांधी ने भी गीता लिखी है, और महात्मा गांधी गीता में लिख तो रहे, गीता में मॉरल्स में खो गए, प्रेम सब्जेक्ट मैटर ही मिस कर दिया गीता का, या शरणागति। सो लेट्स रीड बुक्स एंड फाइंड, उसमें से सार निकालें, एसेंस। इसको कहते हैं सारग्राही। और वो सार आप खुद नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए आपको डिवोटीज़ की एसोसिएशन चाहिए। तभी तो हम सब साथ में बैठे हैं, उन्हें निकालेंगे कैसे? ओके, मगर ज्ञान, विज्ञान का विशेष ज्ञान, वी से मतलब विशेष। जब व्यक्ति सार लेता है और सार को हृदयंगम करता है, उसको अनुभव करता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो हमने आपको गीता भागवतम का सार तो बता दिया क्या है, कृष्ण से प्रेम करो फॉर एग्जाम्पल, मगर अनुभव अलग चीज़ है। जब डिवोटी उसको अनुभव करेगा तो उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान कह लो या अपरोक्ष ज्ञान कह लो, दो शब्द हैं। अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान होता है कि आप अपनी आत्मा से अब उसको देख रहे हो, उस नॉलेज को, उसको बिलीव कर रहे हो, उसको अनुभव कर रहे हो। मैंने एक लेक्चर दिया था कि मैंने लेक्चर दिया था शॉर्ट्स में ही, नहीं हाउ टू रीड प्रभुपाद बुक्स, उसमें कहा था कि यू शुड बिलीव व्हाट यू से, अदरवाइज वो हिपोक्रेसी है, मिथ्याचारी है। आप जो बोल रहे हो उसमें बिलीव ही होना चाहिए। इसलिए कई लोग मुझे श्लोक बोलते हैं, जैसे बद्रिका आश्रम में सुनाते हैं नहीं श्लोक, सब सुनाते हैं रोज़ मुझे एक श्लोक, तो सुनाते तो हैं ही, मगर मैं उनसे बोलता हूँ क्या तुम बिलीव करते हो इस पर? वो क्वेश्चन है। सुना सकते हो,
जितना बिलीव होगा उतने आप भगवान के पास हो। जब आप मरोगे भगवान आपसे ही नहीं पूछेंगे आपको कितने श्लोक आते हैं, भगवान आपसे ये भी नहीं पूछेंगे आपको कितना आता है, भगवान ये भी नहीं पूछेंगे आप अपनी बुक खोल के दिखाओ क्या पढ़ा है, भगवान पूछेंगे अपना हृदय खोल के दिखाओ, मैं वहाँ देखना चाहता हूँ क्या है। किताब पढ़ने वाले तो बहुत आ गए और चले भी गए। किताब तो आप लोही बाज़ार से ख़रीद भी सकते हो, पढ़ सकते हो कमेंट्रीज़, तो कई लोग पढ़ते हैं। तू भी तो लाया कमेंट्री वाली बुक, मिल रही है लोही बाज़ार में, कमेंट्रीज़ वाली बुक मिलती हैं। और कोर्सेज पढ़ाते हैं वृंदावन में, कमेंट्रीज़ पढ़ाने संस्कृत में नहीं, पढ़ सकते हैं, नॉट बैड, इट्स गुड, बट आपके यहाँ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए एक सेंट ने कहा है कि गॉड विल आस्क यू टू ओपन योर हार्ट एंड नॉट योर बुक्स, ही डजंट वांट टू सी। ये भी कहा है कि गॉड डजंट सी व्हाट अदर्स सी, ही सीज व्हाट अदर्स कैन नॉट सी। कृष्णा वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता, इंसान वो देखता है जो सब देखते हैं, नहीं मतलब ऐसे ही है। सो उसको कहते हैं विज्ञान, उसको विज्ञान इसलिए कहते हैं, विशेष ज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विशेष मतलब अनुभवित ज्ञान, विशेष मतलब जो ज्ञान आपके हृदय में छुपा हुआ है, इसलिए विशेष है। वो आपके एक पर्सनलाइज्ड नॉलेज है, नहीं आपने कितना रियलाइज़ किया, सो रियलाइज नॉलेज, उससे फिर आत्मा तृप्त होती है। आपके पास जितना अनुभव है उससे आत्मा तृप्त होती है, और उससे फिर हम डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती माइंड में। ओके, मेरे पास रियलाइजेशंस है कि मैं सोल हूँ, मेरे पास अनुभव है कि मैं, तो अगर आराम से बैठेगा ना तो ऐसे बैठे या यहाँ पे आए, नहीं यू कैन सिट, आई एम टेलिंग टू हिम, यहाँ आराम से ऐसे बैठ जाओ इस पर। सो मैं क्या कह रहा था, नहीं अभी मैं क्या कह रहा था, आप लोग सुन लिए, अभी ये कह रहा था मैं, I just missed in my mind. Anyway, पॉइंट ये चल रहा है कि या मैं ये कह रहा था कि ये अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, भगवान के नाम में भगवान खुद हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान की सेवा में ही शांति है, इस संसार में धन जन स्त्री उसमें कुछ भी नहीं रखा है, और अगर कहीं आनंद है तो उनकी सेवा में। ये सब अनुभव की बातें हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अगर आपको सेटिस्फाई होना है तो ये अनुभव तो चाहिए। अब वो गुरु नहीं दे सकता आपको अनुभव। अब यहाँ पे भी एक बात है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, विज्ञान नहीं दे सकता, वो संभव नहीं है। विज्ञान तो खुद ही आपको अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए विज्ञान है, विशेष ज्ञान है जो व्यक्ति खुद डेवलप करता है, इसलिए भी विज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। वो आपको खुद कमाना पड़ेगा, खुद अपने अंदर से डेवलप करना पड़ेगा, कोई नहीं दे सकता आपको, नोबडी कैन गिव यू। हम बोल सकते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो मेरे दवाई खाने से कुछ नहीं होगा, आपको ही खानी पड़ेगी, बस वही बात है। मेरी अपनी अनुभव है, आपके अपने अनुभव है, और जब अनुभव की बात आती है तो विशेष ज्ञान ऐसा भी है कि कभी कभी होता है ज्ञान अलग होता है, विज्ञान बिल्कुल उसके उल्टा होता है, ऐसा भी होता है। प्रैक्टिकल लेवल पे आकर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सार भागवत गीता भागवता में लिखा है कि कृष्णा प्लीज़ एक्सेप्ट मी एट योर लोटस फीट। नहीं, हम प्रार्थना ही करते हैं ना, क्या है वो श्लोक, आश्लिष कैसे महाप्रभु का 5वां श्लोक कौन सा, शिक्षाष्टकम का, आई नंदा तनुजा किनकरम, हे कृष्णा, महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्णा मैं संसार में गिर गया हूँ, मुझे प्लीज़ अपने चरणों में एक धूली के समान
स्वीकार कर लीजिए। ये महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, ये ज्ञान है जो महाप्रभु हमें दे रहे हैं, सार। विज्ञान क्या है? और इसे अब हमने ये तो पढ़ लिया, हे नंद महाराज के पुत्र, आई नंदा तनुजा किन करम, मैं आपका सेवक हूँ। पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, मैं गिर गया हूँ इस भवाम बुधौ, इस भव सागर में जो कि विष से भरा पड़ा है। कृपया तब पाद पंकजा, कृपया मुझे अपने कमल रूपी चरणों में सित धूल के समान, सदृशम विचिन्ते, धूल के समान मुझे रख लीजिए, है ना, स्वीकार कर लीजिए। ओके, ज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? इस श्लोक को आपने सुना, ये ज्ञान है। और विज्ञान आपका अनुभव है इस श्लोक को सुनने के बाद और प्रैक्टिस के बाद। तो विज्ञान क्या है? पूछ रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ओके, अब विज्ञान क्या कहोगे आप? मैं बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। आप पढ़ोगे कुछ, अनुभव कुछ होगा, चीज़ें बदल जाती हैं। सो विज्ञान क्या है कि महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। विज्ञान क्या है? कृष्णा प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। ये विज्ञान है, क्योंकि महाप्रभु तो प्रे कर रहे हैं मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मगर हम नहीं प्रे कर सकते। हम किस बलबूते पे कहेंगे मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए? हमने तो कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए, बल्कि हम तो अपराध भी करते जा रहे हैं, हम तो पाप भी करते जा रहे हैं। हम किस मुंह से कहें कि हमें एक्सेप्ट कर लीजिए? किस मुंह से कहें, समझते हो ना? मुंह कैसे एक मुहावरा है, हाउ कैन वी से, कुछ क्रेडिट तो होना चाहिए। सो मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं, हमें रिजेक्ट मत कीजिए। अगर एक्सेप्ट भी नहीं करना तो हमें प्लीज़ रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो अपराध करते रहता हूँ, पाप करते रहता हूँ। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप रिजेक्ट कर दें। प्लीज़ आप मुझे रिजेक्ट मत कीजिए, इतना तो हम बोल सकते हैं। इसको कहते हैं विज्ञान। ये चेंज हो गया, बिल्कुल चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम पढ़ते कुछ हैं और अनुभव कुछ होता है, लिंक्ड है। मगर ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्यों आ रहा है? ये क्या कहते हैं, क्यों अंतर क्यों आ रहा है? पढ़ कुछ कर रहे हैं, अनुभव कुछ और आ रहा है, ऐसा क्यों है? मेरी बातें समझ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। तो अंतर क्यों है ऐसा? मतलब हम सेम चीज़ क्यों नहीं कर रहे? मतलब महाप्रभु कह रहे हैं तो ठीक है। अंतर इसलिए क्योंकि अधिकार का डिफरेंस है। महाप्रभु का अधिकार अलग है, हमारा अधिकार अलग है, इसलिए ज्ञान और विज्ञान चेंज हो जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर कुछ कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं, मगर जब हमारे लेवल पे चीज़ें आती हैं तो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा लेवल कुछ और है। इसलिए ज्ञान विज्ञान में डिफरेंस है, और इसलिए जब दोनों होते हैं, ज्ञान और विज्ञान, तब तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान हमें एक मतलब ज्ञान हमें एक परंपरा का सार बताता है, परंपरा कहाँ है। विज्ञान हमें बताता है हम कहाँ हैं, वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तभी तो फिर कांटेक्ट होगा, कुछ रिलेशनशिप बनेगा इन रियल सेंस, तब सेटिस्फैक्शन होगी। गुड, दैट्स नाइस। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, कृष्णा, गोपाल चंपू में एक श्लोक लिख रहे हैं, कृष्णा आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। वृत्रासुर भी अपनी स्तुति में कह रहे हैं, अहम हरे तव दास पादैक मूलम दासानुदासा भवितास्मि भूया। वेरी नाइस श्लोक। वृत्रासुर भी कह रहे हैं, कृष्णा मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं। बस ये एक लाइन में पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वेयर एम आई एंड वेयर आर यू। इसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान ये है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। सुना है? नॉलेज है। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? ये माइक बहुत नीचे है, नहीं वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो बाद में पकड़ना पड़ेगा। हम क्या मतलब है इसका? कि हाँ, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास की हमारा स्वरूप, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में भगवान के, ठीक है, सिंपल हो गया। ज्ञान है। विज्ञान क्या है? अब मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ देखने का चीज़ों को।
ओके, ये भी कह सकते हो, मतलब बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? मतलब को ईश्वर समझे। जब आप ये पढ़ोगे कि जीव का स्वरूप भगवान का नित्य दास है, ये तो ज्ञान है, सार है शास्त्रों का, मगर जब हमारे लेवल पे चीज़ आएगी तो क्या बन जाएगी, ये पूछ रहा हूँ। इसको कहते हैं विज्ञान। हमें ऐसा योग्यता लानी होगी कि जिससे भगवान के दास बन सके। ठीक है, वो तो है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है कि हमें उस काबिल बनना है सेवा कर करके भगवान। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट या हो सकता है विज्ञान है जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये तो ज्ञान है। विज्ञान है अमार स्वरूप होए नॉनसेंस, ये विज्ञान है। समझ रहे हो? well, हम क्या हैं अभी नॉनसेंस है हम। अभी हम नहीं कह सकते कि हम भगवान के दास हैं, अभी तो हम नॉनसेंस हैं, और अभी तो हम भगवान के दास बनने से भाग रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी चेक। सुना है? रियलिटी चेक सुना है ना? बस विज्ञान मतलब रियलिटी चेक है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है अंदर। सो विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक चीज़ तो मैंने बताया अभी, क्या हो गया अभी तो बताया है, अधिकार जानना है आपको अपना। मगर एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए अगर आप ज्ञान से विज्ञान निकाल पाओ? आप श्लोक तो पढ़ते हो मगर उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना है ना, उसके लिए एक चीज़ चाहिए, सत्य। आपको अपने सच बोलना पड़ेगा, आप कहाँ हो, तो अपने आप अनुभव आ जाएगा। बस झूठे लोगों को अनुभव नहीं आता, इसलिए भागवत में कह रहे सत्यम परम धीमहि। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक किसी को पता है भागवतम का? मोहन्ति सूरय आदि मृदाम स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। तभी वेदों को परम सत्य बोला जाता है, नहीं? इंसान दूसरों से सच बोलता है, अपने आप से सच नहीं बोलता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रचारक भी दूसरों से सच बोलते हैं, अपने आप से बहुत कम प्रचारक होते हैं सच बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, और इसलिए विज्ञान निकलता नहीं उनके मुख से, ज्ञान ही निकलता है। और जो अनुभवी है वो सुन के 1 सेकंड में सुन के समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये विज्ञान बोल रहा है, ज्ञान बोल रहा है नहीं, वो 1 सेकंड में समझ आ जाता है। या ज्ञान से विज्ञान तक जाने के लिए सत्य बोलना होता है। किससे? अपने आप से। बस एक्चुअली शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर हम अपने आप से सच बोलने लगो। रियली में नहीं है, मगर हमारे लिए है, क्योंकि मतलब हम तो पहली बात तो सच भी नहीं बोलते और अंदर समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। शास्त्र एक डायरेक्शन देता है, आपको एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, शास्त्र हमें ट्रेन कर रहा है सत्य दिखाने के लिए, सत्य बनाने के लिए नहीं। कोई आर्टिफिशियल सत्य नहीं बना रहा कि ब्रेन वॉशिंग चल रही है। शास्त्र में गाइड कर रहे हो, ओके दिस इज ट्रूथ, देखने की कोशिश करो। मतलब शास्त्र पढ़ने से पहले भी सत्य वही था, पढ़ने के बाद भी सत्य वही है। सब भोग कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, वो तो हमें नहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शास्त्र ने बताया कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है। मगर अगर कोई सत्य बोलने लगे उसको अपने आप ही दिखाई देने लगेगा, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, मतलब 19th सेंचुरी के फिलोसफर्स जिनको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स, नाम सुना एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स? अच्छा, मैंने सुना। जैसे नीशे हो गया, मार्क्स हो गया कम्युनिस्ट, या शोपेनहावर हो गया, या इनफैक्ट हमारे ब्रिटिश फिलोसफर ह्यूम हो गए। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली बिना शास्त्र पढ़े इस कंक्लूजन पे आ गए थे कि ये संसार नॉनसेंस है, फुल ऑफ मिजरीज है। हमने तो गीता में पढ़ा ना दुखालयम, तब तो हमें दिखाई देने लगा। वो इंडिपेंडेंटली देख के आ गए इस कंक्लूजन पे।
क्योंकि एज अ अच्छे फिलोसफर थे, मतलब थे तो नास्तिक मगर अच्छे फिलोसफर थे। एज अ फिलोसफर उन्होंने कहा कि हम सच बोलेंगे और सच देखेंगे। लेट्स फेस इट, मतलब अपने आप को झूठ में नहीं रखेंगे, ठीक है हम खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है। उन्होंने कहा ओके लेट्स एक्सेप्ट क्या है रियलिटी। जब एक्सेप्ट करने पहुँचे तो उन्होंने कहा ये तो सब दुख ही दुख है। और जब उनको पता लगा सब दुख है, सॉल्यूशन तो पता नहीं लगा, तो मोस्टली इन लोगों ने या तो सुसाइड की, नीचे तो पागल हो गया था, शोपेनहावर आधा पागल हुआ था, और वो कौन था दूसरा पता नहीं कौन था, सुसाइड की थी सॉलिम्सिस ने। सब दिमाग खराब हो गया, उनको दिखाई देने लगा ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे कुछ और। तो इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान है कि भगवान और हमारे बीच में कौन खड़ा है, माया। माया है ना, हमें देखने नहीं दे रही भगवान को, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, आप सच बोलो, अपने से पता लग जाएगा। नहीं, विज्ञान क्या है, भगवान हमारे बीच में माया खड़ी है, ये विज्ञान है। विज्ञान क्या है, हाँ, विज्ञान है कि भगवान और हमारे बीच में माया नहीं खड़ी है, हम ही हैं, इसी को माया कहते हैं हम सोच रहे माया कुछ खड़ी है, नहीं, माया यही है कि हम ही रोक रहे हैं अपने आप को भगवान पे जाने के पास, इसको कहते हैं विज्ञान। सो यू सी, जब ऐसी रियलाइजेशन आएंगी अपने आप संतुष्टि मिलेगी। जब मिस्ट्रीज पता लगती हैं तो अपने आप संतुष्ट होता है आदमी, नहीं जब रहस्य पता लगते हैं, जब ऊपर से पढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है ना, किसी भी सब्जेक्ट में जब आप डीप में जाओगे, आपको उसकी सीक्रेट्स पता लगेंगी, तब कहोगे यस इट इज सैटिस्फाइंग। सो ओके, सो जब नहीं, मतलब कल कितने बजे प्रोग्राम है?